जय श्री श्याम दोस्तों। देखिए मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन और कमेंट्स आए हैं कि आप मैडम कुछ जो है कमर के दर्द के लिए आप में हमें बताएं। तो मैं बताती हूँ आपको। सर्दियाँ हैं, कमर का दर्द इस वक्त जोर पकड़ता है। कमर का दर्द ही नहीं, हड्डियों का कोई भी दर्द होता है वो जोर पकड़ता है। तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी थोड़ा सा खान पान में अपने कंट्रोल करें, ठंडी चीज़ों को। और अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो आप 1 बजे तक, जब तक धूप रहती है जब तक लीजिए। और उसके बाद जो है आपको मैं बताती हूँ तेल। देखिए इसका तेल ले लीजिए, चाहे इसका तेल क्या कहते हैं, तिल का या सरसों का तेल। उस 1 कप तेल ले लीजिए या आधी कटोरी लीजिए, ज़्यादा पहले मत लीजिए, फिर दोबारा बना लीजिएगा। उसमें 5-6 कली लहसुन की डाल लीजिए, थोड़ा सा मेथी दाना डालिए आधी चम्मच, और थोड़ी सी अजवाइन डालिए और 1-2 लौंग डाल लीजिएगा। और इसको पकाइएगा। पकाने के बाद जब ये इसका चीज़ों का सत उसमें बैठ जाए, आधा रह जाए तेल, तो आप इसको छान कर रख लीजिएगा। और आप धीरे धीरे कमर पर रात को सोने से पहले इसकी मालिश करिएगा। मालिश करें तो आप या तो किसी से करवाएं, या ये जो हथेली है ना, इससे ऊपर की तरफ को करिएगा, ऐसे ऊपर की तरफ को। हाँ, उससे फर्क पड़ेगा। उसके बाद आप उसमें से ना निकलें, कंबल या उसमें से हवा नहीं लगनी चाहिए लगने के बाद। और उसके बाद मैं आपको कुछ खाने की बताती हूँ कि आप सौंठ और क्या कहते हैं मेथी, और ये जो है क्या कहते हैं, सौंठ, मेथी और ये हल्दी, इन तीनों चीज़ों का चूरन बना कर रख लीजिए। और आप गुनगुने पानी से सुबह शाम 1-1 चम्मच या आधी चम्मच लीजिए, पहले आप लीजिए। आप देखिएगा कमर के दर्द में कितना आराम मिलेगा। अच्छा, फिर क्या है कि सर्दियाँ चल रही हैं इस वक्त, तो ड्राई फ्रूट्स आप लोग ले सकते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ गोंद कमर के दर्द के लिए रामबाण इलाज है। तो आप गोंद के लड्डू, उसमें थोड़ी सी मेवा, जैसे कि 25-25 या 50-50 ग्राम काजू ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, मखाना ले लीजिए, पिस्ता ले लीजिए, और ये जो होती है ये सौंठ, पिसी सौंठ, वो ले लीजिए। और अगर आपको शुगर है तो आप शुगर ना डालें, उसमें आप जो है गुड़ में बनाइए वो लड्डू। गुड़ लीजिए, उसमें क्या कहते हैं, ये जो जिनको शुगर नहीं है, वो जो खजूर होती है ना, बड़ी पौष्टिक होती है, खजूर का पाउडर मिलता है बाजार में, आप वो ले लीजिए, वो डालिएगा। इसके लड्डू आप बनाकर रखिए। 1 लड्डू सुबह आप लीजिए दूध से, आप देखिए कितना फर्क आपको पड़ेगा। वैसे तो बनाने में कुछ नहीं है, बनाइए आप इसको। पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए उसमें हल्के से घी में। उसके बाद ये सारी चीज़ों को आप मिक्सी में पीस कर दरदरा पीसिए, बिल्कुल बारीक नहीं, क्योंकि लड्डू खाएं तो चबाने में मेवा अच्छी लगती है। और उसके बाद आप ये जो है ना, एक कप, मतलब इस सामान में कम से कम 200 ग्राम गुड़ होना चाहिए। कढ़ाई में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी, आधे कप से भी कम पानी डालिए, जो वो गुड़ मेल्ट हो जाए। और उसके बाद ये जो सामान सारा है मिक्सी में हल्का सा दरदरा करा हुआ, इसमें ये डालिए। और हल्का सा, थोड़ा सा, कितना बताऊँ, 1 चम्मच इसमें दूध डालिए। और धीरे धीरे गुनगुने उसमें ही आप लड्डू बांध कर रख लीजिए। देखिए आपको कितना फायदा मिलेगा कमर के दर्द में। जो बार बार डॉक्टर के पास भागते हैं ना, इनसे ये जो एलोपैथी दवाई होती है साइड इफेक्ट करती हैं। तो मैं आपको, मेरी जो भी वीडियो आप देखेंगे, मैं सब रसोई का सामान बताती हूँ जो वो शरीर को लगे, फायदा करे। अच्छा, फिर मैं जो है ना आपको थोड़ा सा कुछ आसन बताती हूँ, कर सकें हल्के फुल्के बताऊंगी, क्योंकि देखिए आसन हल्के ही बताने चाहिए। हर किसी उम्र दराज औरतें होती हैं, कुछ लड़कियां भी होती हैं, कर लेती हैं, लेकिन जो उम्र वाली होती हैं वो नहीं कर पाती। तो हल्के फुल्के आसन मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी आसन है, आप कर सकते हैं। आप पेट के बल लेटिए। पेट के बल लेटेंगे ना, तो आपका जो बढ़ी हुई पेट की चर्बी है वो भी कम होगी इस आसन से। और आप दोनों हाथों को सीधा लेटकर दोनों हाथों को ऐसे रख लीजिए, और जो कोहनी है वो जमीन में, हाँ, ऐसे करके रख के ऐसे करके जोर डालिए ऐसे। इससे जो है ना, इस आसन के 3-4 आपको फायदे मिलेंगे। ये जो
इस जगह का मांस लटक जाता है ना, दो दो ठोड़ी बन जाती हैं, ये भी आपको इस आसन से आपको थायराइड में भी बहुत फर्क मिलेगा। अगर आपको थायराइड है, ऐसे करिए, कोहनी उस पर लगाइए, पैर बिल्कुल सीधे रखिए, पीछे पीछे बिल्कुल रखिए, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा कमर को उठाइए, पेट को प्रेशर देके कमर को थोड़ा 1 बार 2 बार 3 बार करिए शुरू शुरू में। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा कमर के दर्द में। ऐसे ही आप फिर कमर के बल लेट जाइए। कमर के बल लेटने के बाद, जैसे आप कमर के बल लेटेंगे ना, तो कमर के बल लेटने के बाद आप घुटनों को ऐसे मोड़ लें, बिल्कुल हाथों को ऐसे यूं करके अपने सिर के पीछे यूं रख लें, और घुटनों को मोड़ेंगे, और घुटनों और उसकी घुटनों की जो मोड़े हुए पैर हैं उससे आप प्रेशर करेंगे, और धीरे से कमर को अपनी उठाइए, उठाइए रखिए, उठाइए रखिए, उठाइए रखिए। ऐसे 3 बार करिए, देखिए आपको कितना आराम मिलेगा। फिर पैरों को आप सीधा करेंगे, और इधर वाला दायां वाला पैर ऐसे दूसरी तरफ ऐसे जमीन से लगाइएगा। हाँ, ऐसे लगाइए, हाथों को अपने ऐसे रखिएगा, ऐसे जमीन से लगाइए, फिर धीरे से उठाइए, फिर अपना बायां वाला पैर ऐसे रखिए। तो कमर पे ना बहुत जोर पड़ेगा, तो कमर को बहुत आराम मिलेगा। शुरू शुरू में आपको दर्द होगा, लेकिन उसकी आप चिंता ना करें, धीरे धीरे करिएगा। फिर ऐसे करिएगा दाएं पैर को, फिर ऐसे बाएं पैर को करेंगे तो कमर आपकी ऐसे मूवमेंट करेगी, तो इससे आपको कमर के दर्द में बहुत फर्क पड़ेगा। एक देखिए, मैं हाथों की बताती हूँ, जो रिंग फिंगर है ना, इसमें आपको कमर नहीं कहीं भी दर्द होगा, उसमें आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये जो रिंग फिंगर है, इसमें आपको ना ये पेन ले लीजिएगा, और इससे कस के प्रेशर करिएगा ऊपर की तरफ को, ऐसे कस के आप जब प्रेशर करेंगे ना तो दर्द होगा। ऐसे ही आप जो है ये नीचे को ऐसे प्रेशर करिएगा, ऐसे पेन से ऐसे करिएगा। इससे आपको कमर का दर्द नहीं, कहीं भी जोड़ों का दर्द होगा, उसमें आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये आप करिएगा। और एक ये जो है हाथ है, ये वाली ये फिंगर है, ये इसको धीरे धीरे ऐसे करके दबाइएगा, दोनों तरफ, दोनों हाथों में ऐसे करके दबाइएगा, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत इजी 2-4 आसन है, आप इसको करिएगा। आप एलोवेरा का जूस लें, वो आपको बहुत फर्क बॉडी के अंदर देगा। गिलोय बटी और प्रभा चंद्रवटी, ये 2 ऐसी हैं कि इनको तो आपको एक 30 साल के बाद आपको लेना ही लेना है। किसी प्रकार का भी, जैसे हड्डियां दर्द करने लगती हैं, एक गोली आप सुबह शाम उससे लीजिए, दूध से लीजिए। वैसे दिन में अगर ले रही हैं तो गुनगुने पानी से ले लीजिए, रात में ले रही हैं दूध से ना लीजिए, पानी से ले लीजिए, क्योंकि रात में बहुतों को दूध हजम नहीं होता। तो मैं आपको ये 2-4 ऐसी है, हरी पत्तेदार सब्जी खाइए। हाँ, और अगर सलाद लेना है तो आप कच्चा, इस वक्त सीजन गाजर सबका ये चल रहा है, मूली गाजर का कच्चा सलाद जितना खाया जाए आप खाइएगा। देखिए आप बिल्कुल फिट रहेंगे। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा जरूर आपको कितना फर्क पड़ा है। राधे राधे।